हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोगों का एरिया अंडर द कर्व ये चल रहा है। उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया था और आज की बारी है हम लोगों की कि भाई 8.2 का प्रॉब्लम हम लोग बनाए बच्चों। जी हाँ, तो 8.2 का भी काफ़ी ज़बरदस्त सब प्रॉब्लम मिलेगा और मिक्स प्रॉब्लम मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जनरली हम लोगों को सिंगल कर्व देखने को मिलता था, मतलब एक कर्व देखने को मिलता था। बट अब जो है एक से ज़्यादा कर्व एक साथ मिक्स रहेंगे और तब हम लोग उसके द्वारा बनाया हुआ रीजन का एरिया प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोगों को करना होगा। जहाँ इसका भी कंसेप्ट हम लोग ले चुके हैं, तो आइए हम लोग जाने बच्चों कि इसमें क्या सब प्रॉब्लम आपको मिलेगा। आई फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है। जी हाँ, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल। जी हाँ, एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर, जी हाँ इंटीरियर टू द पाराबोला। जहां एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये देखिए ये आपका सवाल है, ये आपका प्रॉब्लम्स है। पहले अंडरस्टैंड करें, समझें और उसके बाद इसके पिक्चर को ड्रॉ करें और फिर हम लोग है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है इस सर्किल का एरिया, इस सर्किल के द्वारा बनाया हुआ एरिया, लेकिन वो एरिया वो रीजन निकालना है जो कि पाराबोला के अंदर है। किसके अंदर है? पाराबोला के अंदर। तो सबसे पहले तो इस सर्किल को आपको ड्रॉ करना होगा। भाई सर्किल का इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। जरा सा देखिए, इसको थोड़ा सा सीधा कीजिए, 4 कॉमन लेके इधर भेजिए, 9/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 और रेडियस इसको 3/2 पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब आर आपका रेडियस कितना हो गया भाई? 3/2। ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका सर्किल हो गया। अच्छा, इसको पहचानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ये तो भाई साहब पाराबोला है, कौन नहीं पहचानता है? सभी पहचानते होंगे क्योंकि बहुत सारा ट्रिक हम बता चुके हैं। जी हाँ, पावर 2 है अब पावर 1 है। जी हाँ, 2 और 1 दो पावर, दो तरह का पावर दिखे वरना पाराबोला है। और y पर 1 पावर है बच्चों, तो इसका मतलब है इसका माउथ एलोंग y एक्सिस होगा। एलोंग क्या होगा? y एक्सिस होगा। जी हाँ, एलोंग y एक्सिस, और साथ साथ सिमेट्रिक भी होगा। किसके? y एक्सिस के। सिमेट्रिक मतलब एक रूपता, या एक रूपता y एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट और राइट सेम होगा। तो चलिए पहले ड्रॉ करें पिक्चर, फिगर बनाएं। ये देखिए फिगर बनाएं, x डैश, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका y डैश। बिल्कुल आसान हो गया। ये सेंटर O। अब देखिए सेंटर है सर्किल का क्या? 0 0। तो चलिए 0 0 तो खोजा हुआ है, और रेडियस कितना? 3/2। तो 3/2 लेके फिगर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए 3/2 है। ये देखिए और चारों तरफ घुमा दीजिए। ये देखिए घूम गया, ये आपका सर्किल हो गया। यहाँ से यहाँ तक रेडियस दूरी है तो 3/2 0 होगा। ये क्या होगा? 0 3/2 हो गया। ये सर्किल, ठीक है। अब चलिए अब पाराबोला ड्रॉ करते हैं। पाराबोला का माउथ किधर होता है भाई? अलोंग y एक्सिस। चलिए अलोंग y एक्सिस पाराबोला ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ये है पाराबोला जिसका इक्वेशन है कितना? एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब बताइए सर्किल का कौन सा एरिया आपको लग रहा है जो कि पाराबोला के अंदर है? क्योंकि इंटीरियर टू द पाराबोला,
जी हाँ, सर्किल का एरिया यही है ना, और यह पाराबोला के अंदर है। तो मतलब ये जो देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, ये आपका है बच्चों, आपको यही एरिया निकालना है, इसी रीजन का एरिया निकालना है। तो चलिए निकालेंगे, इसी रीजन का एरिया निकालेंगे, है ना, इसी रीजन का एरिया निकालेंगे। देखिए क्या होता है ना, इसी रीजन का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो इस रीजन में देखिए क्रॉसिंग हो रहा है, ये देखिए ये क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है ना। तो ये दोनों क्रॉसिंग को मिलाइए, ये देखिए ये मिला, ये मिला। जी हाँ, इस क्रॉसिंग को मिलाने से यह पता चलता है कि कितना पार्ट पाराबोला का रीजन दिख रहा है, कितना पार्ट सर्किल का। तो देखिए तो जरा, ये आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, इसमें जो है ये देखिए, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट ये आपका पाराबोला का है, और ये पार्ट जो दिख रहा है ये किसका है, सर्किल का है। मतलब ये देखिए ये सर्किल का छाया है, ध्यान दीजिएगा, ये सर्किल का छाया है। और इस रीजन का एरिया निकालिए, इसको डबल कर देंगे तो पूरा रीजन का हो जाएगा सर्किल में। और पाराबोला में देखिए, पाराबोला में देखिए, पाराबोला में देखिए, ये देखिए ये जो देख रहे हो, इसको भी डबल कर देंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब है कि रेड कलर कर दें, दो कलर कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए मैंने सर्किल का जो रीजन था वो हमने रेड किया, अब पाराबोला का रीजन किससे किया, ब्लैक से किया। सबसे पहले तो आपको क्रॉसिंग पॉइंट निकालना होगा, अर्थात दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तब ना ये पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट निकलेगा। आइए, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 पर होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए, चूंकि वाई एक्सिस पर है तो आपको निकालना है वाई का वैल्यू। बताइए एक्स स्क्वायर का मान रखिए, बताइए क्या रखिएगा पाराबोला में। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 4y, एक्स स्क्वायर के जगह पे 4y, अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, 9/4। बताइए क्या होगा, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, या देखिए यहाँ 4 लाइए, 4 लाइए, 4 लाइए, 4 चौके 16y प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना, 9। 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, फैक्टर कीजिए, 9 चौके 36, 18 दूनी 36, 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये बताइए 2y कॉमन लीजिए तो 2y प्लस 9, और -1 कॉमन लीजिए 2y प्लस 9 बराबर 0। क्या हुआ, 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 बराबर 0। तो एक ठो y का मान -9/2 और एक y का मान 1/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, -9/2 y का मान, तो ये तो निगेटिव है ही नहीं, क्योंकि y इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका जो क्रॉसिंग पॉइंट नजर आ रहा है, ये क्रॉसिंग पॉइंट y बराबर 1/2 है। कितना है भाई, यहाँ देख लिखा देते हैं, y बराबर 1/2 पर क्रॉस कर रहा है, y बराबर 1/2। बस काम खत्म। अब आराम से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें और तब हम लोग, है ना, इस फिगर के सहारे, है ना, एरिया निकालेंगे। जल्दी से नोट करें। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब मकसद है जो कलर किए हैं वो एरिया निकालना है। आई जहां इसको हम लोग कहेंगे शेडेड एरिया। क्या कहेंगे बच्चों, शेडेड एरिया। बताइए, चलिए शेडेड एरिया निकालते हैं। हाँ ध्यान देना है, देखिए चूंकि वाई एक्सिस पर पड़ रहा है, ये पाराबोला के द्वारा पहले निकालते हैं। पाराबोला, पाराबोला वाई एक्सिस पर पड़ रहा है तो निश्चित इसका थिकनेस किस पर होएगा, वाई एक्सिस पर, तो dy आएगा। इसका उल्टा आपको लेना है x, y का उल्टा क्या होता है x, और ये पाराबोला का लेना है कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके 1/2 तक। 0 से कहां तक, 1/2 तक। इसमें डबल कर दीजिए। क्यों डबल किया, क्योंकि
राइट और लेफ्ट दोनों सेम सिमेट्रिक है ना, तो ये एरिया निकल रहा है इस डेफिनेट इंटीग्रल से, और इसको डू ट्वाइस कर दिए तो दोनों एरिया निकल गया। प्लस फिर चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर dy और सर्किल का x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 1/2 से लेके कहाँ तक, 3/2 तक। इसमें भी डबल करना होगा, क्यों बताइए। आपने राइट साइड का एरिया डेफिनेट इंटीग्रल से निकाला, बट इसको ट्वाइस करेंगे तब ना लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएगा, है ना। बस अब तैयार हो गया, अब तो आप मास्टर हो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का। बताओ पैराबोला का x का मान, पैराबोला कहाँ है भाई, x का मान बताइए, √4y dy, यही होगा। अच्छा ट्वाइस 1/2 3/2। सर्किल का x का मान बताओ, यहाँ देखो 4 कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो 9/4 माइनस y² √, ये होगा आपका dy, ठीक है, सर्किल का। अरे यहीं से निकाल लिए भाई, x² प्लस y² बराबर 9/4 होगा, तो x² बराबर 9/4 माइनस y² होगा, तो x बराबर √, ये सब तो थोड़ा मैथमेटिकल आप करोगे, है ना। ये देखिए x का मान निकला, बिल्कुल आसान हो गया। चलिए 4 का रूट अगर बाहर लाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √y मतलब y पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1/2। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। अब आपको कैलकुलेशन, आप लोग अपने मास्टर हो भाई, है ना। अब बताओ 9/4 को 3/2 पर स्क्वायर, मतलब a² माइनस x² √, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो भैया x/2, x के जगह पे यहाँ y होगा, y/2 √a² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a कितना है, 9/4 को क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, 3/2 पर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 3/2। आ रही बात समझ में, आ रही है स्पष्ट। 2 दूनी 4, और ये भी आ जाएगा भाई 2/3। चलिए 1/2 डालिए, 1/2 पर पावर 3/2 और 0 पावर 3/2 2। चलिए यहाँ भी डालिए, पहले 3/2 डालिए, 3/2 होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा पूरे, 9/8 साइन इनवर्स 3/2/3/2, ठीक है। y के जगह पे रखिए, बोलिए। अब y के जगह पे लोअर लिमिट रखिए 1/2 रखिएगा तो 1/2/2 कितना, 1/2/2, यहाँ रखिए 1/2 पर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4, 9 माइनस 1 8/4 मतलब 4 दूनी 8, कितना हो गया भाई √2। आई बात समझ में, 1/2 पर होल स्क्वायर रखेंगे 1/4 और 9/4, 9 में 1 घटा 8, 8/4, 4 दूनी 8 मतलब √2 हुआ। ये बताइए ये कितना, 9/8 साइन इनवर्स 1/2/3/2, बस ये काम खत्म। अब बताइए ये तो 3/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए 4 दूनी 8/3, यहाँ देखिए 1 और 2 पर पावर 3/2 कितना हो जाएगा 8 का रूट कितना हो जाएगा 2√2। ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया प्लस, इसमें बताइए 9/8 साइन इनवर्स 1 का मान π/2, है ना। अब बताइए ये तो आपका हो जाएगा कितना, 1 √2 कटा दीजिए तो √2 बच जाएगा, मतलब 1/1 क्या हो जाएगा 2√2, 1/2√2 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 हो गया। समझ रहे हैं। अब चलिए अब क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा यार, ये 2 चौके 8, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर दीजिए, आइए यहाँ करते हैं। देखिए कितना हो गया, ये देखिए 4 बाय यहाँ नहीं चलेगा भाई, यहाँ नहीं चलेगा। चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ
ये कितना हो जाएगा 4 बाय, ध्यान देना है, 3√2, यही हो गया। अच्छा यहाँ देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर में 2 है ना, बाहर में 2 है ना, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा 9/8 पाई, 9/8 पाई। यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल, -1/√2, और यहाँ भी देखिए 2 कैंसिल कीजिएगा, 9/4 साइन इनवर्स, बोलिए 1/3, ये हो गया। अब चलिए ये देखिए, ये दोनों में देखिए कितना होगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 में 3 गया, कितना बचा, 4 में 3 गया, 1 बचा, 1/3√2, ये ना होगा 1/3√2, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों में 9/4 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा 9/4 कॉमन लीजिएगा, 12 ठीक, 9/4 कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा /2 बच जाएगा, माइनस साइन वर्स 1/3, सही है। अब बताओ 1/3√2 प्लस 9/4, और पता है π/2 माइनस साइन वर्स x बराबर क्या होता है भाई, इनवर्स में पढ़े होंगे cos इनवर्स x, मतलब ये हो गया 1/3√2, क्या हो गया 1/3√2, है ना, 1/3√2, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों 1/3√2, ये हो गया। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, ये आपका रिजल्ट हुआ 1/3√2 प्लस 9/4 cos इनवर्स 1/3, है ना। जी हाँ समझ गए, बहुत ही जबरदस्त था। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें। सही है, काफी मजेदार प्रॉब्लम था। हाँ अगर आप थोड़ा सा और आंसर रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसको √2 से रैशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा, √2/√2 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 9/4, मेरे यार इसको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे, साइन इनवर्स ट्रायंगल बनाइए, ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, 1/3, और ये हो जाएगा 2√2, है ना। तो साइन इनवर्स 2√2/3, ये देखिए √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, वरना वहां तक आप छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जी हाँ बहुत ही बेहतरीन सब प्रॉब्लम 8.2 में देखने को मिलेगा, और एक से ज़्यादा कर्व, जी हाँ मिक्स कर्व है बच्चों, मिक्स कर्व है। आइए अब देखिए फिर हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखें। जी हाँ सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए सेकेंड प्रॉब्लम कहता है बच्चों फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, बाउंडेड बाय कर्व्स x-1 पर होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1 एंड x² प्लस y² बराबर 1। जी हाँ दो सर्किल है, दो सर्किल के बीच का एरिया निकालना है, दो सर्किल के बीच में जो एरिया बन रहा है वो निकालना है भाई। चलिए सर्किल इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, पहला सर्किल का नाम दे दीजिए C1,
क्या नाम दे दीजिए, C1। एक्स का दो सर्किल सेमे सर्किल है, हाँ, तो नाम तो देना होगा। बताओ इसका सेंटर बताओ, x माइनस अल्फा पर होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा पर होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है भाई। तो बताओ ये देखो, ये आपका सेंटर क्या हो गया इसका, देखिए 1 और दूसरा 0, जहाँ अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 0, और रेडियस इसका क्या हो गया 1, रेडियस 1। ये पहला सर्किल है, ठीक। अच्छा, अब चलिए दूसरा सर्किल देखिए, दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यही है ना, ये दूसरा सर्किल। इसका सेंटर बताओ, सेंटर बताओ 0 0, रेडियस कितना, रेडियस भाई 1, दोनों का रेडियस 1। देखिए संयोग कैसा है, बट सेंटर देखिए 1 0 और इसका सेंटर 0 0, ये तो खोजा हुआ है 0 0 सेंटर आपको पते है ना। और ये सेंटर भी आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगा। कहाँ सेंटर मिलेगा, एक्स एक्सिस पर। का है एक्स तो है, बट वाई क्या है 0 है, जहाँ एक्स एक्सिस पर मिलेगा आपको। चलिए एक्स एक्सिस पर खोजते हैं। आइए ये देखिए, ये फिगर बना रहे हैं हम लोग, जहाँ ये देखिए सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 किसका है बताइए, कौन सर्किल का, C2 का, और रेडियस कितना है 1। चलिए रेडियस 1 लेके आप सर्किल ड्रॉ कर लो। ये देखिए रेडियस 1 लेके सर्किल ड्रॉ कर लो। ये देखिए यहाँ रेडियस 1 लेके आप सर्किल ड्रॉ कर लो, है ना। यहाँ रेडियस 1 लेके सर्किल ड्रॉ कर लो। ये देखिए ये आपका सेंटर हो गया 1 0, मतलब सॉरी सेंटर कहते हैं, ये आपका पॉइंट हो गया, नहीं 1 0। अच्छा ये सर्किल हो गया, सेंटर 0 0 वाला सर्किल हो गया C2 सर्किल। इस सर्किल को क्या नाम दिया भाई, C2 सर्किल, है ना। अब देखिए पहला सर्किल 1 0 सेंटर है। अरे भैया कमाल हो गया, ये देखिए आपके सामने 1 0 है ही, ये देखिए खोजा हुआ है। ये आपका सर्किल का एंड पॉइंट भी है एक सर्किल का, और दूसरे सर्किल का सेंटर हो गया, मतलब यही आपका C1 है ना। ये रेडियस तो 1 है, इसका मतलब है दूसरा सर्किल जो ड्रॉ करेंगे वह ऑरिजिन से पास होते हुए, ये देखिए इस तरह से ऑरिजिन से पास होते हुए ये सर्किल बन गया, ऑरिजिन से पास होते हुए, है ना, ये सर्किल बन गया। सेंटर हमको पता था, रेडियस 1 था, इसीलिए इस सर्किल ऑरिजिन से पास होके गुजर जाएगा, ठीक। ये आपका C1 है, ये आपका C1 है। अब देखिए दोनों के बीच का एरिया, देखिए क्या हो रहा है। तो मेरे यार ये दोनों का बीच का एरिया तो यही है, और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट पहले मिलाइए। ये देखिए दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ से मिलाइए, ज्वाइंट कीजिए, कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, एक पार्ट ऐसा बन रहा है, ये वाला, ठीक, और दूसरा पार्ट जो है ये देखिए ये बन रहा है, यही ना, ये देखिए, ठीक। अर्थात दो पार्ट, ये देखिए ये पार्ट जो है C1 से बन रहा है, पहला जो देख रहे हो रीजन ये किससे बन रहा है, C1 से, और दूसरा जो देख रहे हो ये किससे बन रहा है, C2 से बन रहा है। तो दोनों को प्लस करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। नहीं, पहले तो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट निकालना होगा। चलिए दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट निकालते हैं। x - 1 पर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और 1 बराबर ये भी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दिए। अच्छा x - 1 पर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 को भी इससे हटा दीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 - 2x बराबर 0। बताइए x बराबर 1/2। देखिए क्रॉसिंग पॉइंट क्या आया, क्रॉसिंग पॉइंट ये देखिए, ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट हुआ। इस क्रॉसिंग पॉइंट का x बराबर कितना है, 1/2, x बराबर 1/2। बस अब एरिया आराम से निकाल हम लोग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। अब एरिया कैसे निकालेंगे जरा सा समझ लीजिए। ये देखिए ये C1 के द्वारा निकालेंगे, C1 को डबल करेंगे तो ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। C2 को इंटीग्रल करेंगे 1/2 से 1 तक, ऊपर वाला निकलेगा, उसको डबल कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों निकल जाएगा, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका बीच का एरिया पूरा निकल जाएगा। आपको पूरे निकालना है ना। तो चलिए इसको नोट कर ले।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जहाँ अच्छे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बड़ा तो हो ही जाता है, बट बिल्कुल आसान है, ट्रिक से बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आसान बना के रखा हूँ भाई आपके लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, हाँ पहला कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके 1/2 तक, है ना। एक्स एक्सिस पर है तो dx, अब y, लेकिन ये y किसका है जरा गौर कीजिएगा। ये y देखिए C1 का है, ये y C1 का है, और इसको डबल करना होगा क्योंकि ऊपर और नीचे, यही सिमेट्रिक बताए रहे थे बच्चों। फिर चलिए y C2 का, ये देखिए C2 का, इधर का, ये वाला C2 है ना, C2 का dx, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, 1/2 से 1 तक, और डबल कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए ट्वाइस 0 से 1/2, ये C1 क्यों सिंबल देते हैं। C1 आपका ये था, C1 आपका ये सर्किल, और C2 आपका ये सर्किल, तो आपको C1 से y लिखना है। बताइए C1 से y लिखेंगे, C1 से y कैसे लिखेंगे बताओ, कितना आएगा भाई, 1 - x - 1 पर होल स्क्वायर रूट ओवर, ये C1 का है, ठीक है। आई बात समझ में। ये देखिए इसको उधर ले गए, y² बराबर निकल गया, y बराबर रूट भेज दिए। अब फिर देखिए C2 में बताइए, C2 में y बराबर, बोलिए यही होगा √1 - x² dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, बताइए 2, ये भी √a² - x², क्या फॉर्मूला होता है, x/2 √a² - x², ठीक, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x हो गया x-1/a, है ना, ये हो गया आपका, अर्थात 0 से 1/2 तक, प्लस फिर ट्वाइस, यहाँ भी देखिए √a² - x² क्या होगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, 1/2 से 1 तक, बस इंटीग्रेशन हो गया। अब आप अपर लोअर बैठाइए और रिजल्ट पाइए। चलिए 1/2 रखिए, 1/2 रखिए, 1/2 रखिए, रखेंगे 1/2 पहले रखेंगे, 1/2 - 1 कितना होगा, -1/2, -1/2 अब 2 मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 अब -1 कितना होगा, -1/2, -1/2 होगा कि नहीं, -1/2 अपर होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1 में 1/4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 मतलब √3/2, ये देखिए 1/2। फिर देखिए साइन इनवर्स 1/2 रखिए, साइन इनवर्स 1/2 - 1 कितना आ जाएगा, 1/2 - 1 तो ऑब्वियसली -1/2 होगा, -1/2, ये देखिए अपर लिमिट पुट कर दिए। अब चलिए लोअर लिमिट रखिए, जी हाँ, बड़ा सा इंटीग्रेशन होता है, लोअर लिमिट 0 रखिएगा तो 1² तो 0 हो जाएगा पूरे टर्म में, यहीं से 0 रखेंगे तो पता चल जाएगा 0। यह बताइए प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक। ये देखिए ये हो गया अपर और लोअर पुट कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए तो 1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, साइन 1/2 साइन इनवर्स 1/1 मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये देखिए अपर पुट हो गया। लोअर रखिए 1/2 अब 2 मतलब 1/4, ठीक। और यहाँ देखिए 1/2 पर स्क्वायर 1/4 मतलब 4 - 1 3 मतलब √3/2, ठीक। और 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ देखिए 1/2 रखिएगा तो 1/2, या थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है भाई, अच्छे प्रॉब्लम है इसलिए। बताइए ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका माइनस, ये देखिए है ना, ये हो गया √3/4 दूनी 8 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2, ये मेरे यार 1/2 क्या डिग्री पर, 1/2 कितने डिग्री पर, π/6 पर, और माइनस है तो -π/6 हो जाएगा, बस काम खत्म।
माइनस, अब बताइए, ये देखिए 1/2 साइन वर्स -1, -1 होता है π/2 पर, -1 कैस पे होता है -π/2 प्लस 2 इंटू, ये बताइए, हाँ यहाँ बताइए 1/2 साइन वर्स 1 माना π/2 माइनस माइनस माइनस, बताइए ये कितना √3/8 प्लस 1/2 साइन वर्स 1 में 1/2 कितना π/6 हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा अब खाली प्लस माइनस करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो गया। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -√3/4 कर दिया। अच्छा ये 2 साफ, इसका मतलब है -π/6। चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया। फिर ये 2 साफ, माइनस माइनस प्लस सिर्फ π/2। देखिए 2 से खाली मल्टीप्लाई करते हैं सब में, ठीक, प्लस। अब यहाँ देखिए इसमें 2 से कीजिए, 2 से कीजिएगा ये 2 कैंसिल, π/2 होगा, यहाँ भी π/2 होगा। फिर 2 यहाँ ले जाइए, -√3/4, ठीक है। फिर 2 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, -π/6, ये देखिए। अब बताइए क्या सब बच गया। अरे ये हो गया आपका -√3/4 -2√3/4, ठीक। अब देखिए π/6 दोनों माइनस से है तो -2π/6, अब π/2 तो 2π/2, देखिए हो गया। छोटा करते जा रहे हैं, 2 दूनी 4, कितना हो गया -√3/2, ये हो गया 2 तिया 6, ये 2 कैंसिल, मतलब -π/3 अब प्लस पाई। तुम ही बताओ क्या होगा -√3/2, इसमें घटेगा तो कितना होगा +2π/3, इतना स्क्वायर यूनिट। ये देखिए ये हो गया मेरे यार, जी हाँ, अर्थात -√3/2 + 2π/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन, जी हाँ मेरे यार, कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग बिल्कुल मास्टर हैं, बिल्कुल आराम से इंटीग्रल करके डेफिनेटली रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए, जहाँ काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम था हम लोग का, देखिए अब हमारे सामने और अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों, जी हाँ। आइए हम लोग अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का रूप कैसा है। कहता है बच्चों, फाइंड द एरिया। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए आप भी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, जी हाँ, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, जी हाँ, y बराबर x² + 2, y बराबर x बराबर 0 एंड x बराबर 3। चलिए बहुत सारा इक्वेशन है, अर्थात सबको पहचानना होगा, है ना, सबको पहचानना होगा। आइए पहचानते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व को पहले पहचानना होगा। चलिए इक्वेशन ऑफ कर्व, ये देखिए
क्या है? पहला है भैया ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहचानते हैं ये कौन है? बिल्कुल पहचानते होंगे, y पर 1 पावर x पर 2 पावर, पाराबोला है, बिल्कुल सही समझे, ये पाराबोला है भाई, पाराबोला है ना। बट इस पाराबोला का थोड़ा सा खास क्या बात है भाई, ये +2 नहीं रहता तो आपको एकदम परफेक्ट पाराबोला नजर आता नहीं। +2 होने से एक फायदा या घटा कहिए, जो भी कहिए, पहला तो माउथ कह दीजिए अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y पर 1 पावर है। लेकिन यह पाराबोला ऑरिजिन से नहीं पास करेगा। क्यों भाई? अगर ये 2 नहीं रहता तब तो ऑरिजिन से पास करता है, जनरली पाराबोला ऑरिजिन से पास करता है, लेकिन यहाँ +2 है तो कैसे पता चलेगा? आप x के जगह पे 0 रखिए, पुट कीजिए x बराबर 0, देखिए x 0 रखिएगा तो y क्या निकल जाएगा? 2, वरना अगर ऑरिजिन से पास करता तो y भी 0 निकलता। तो यहाँ पता चल गया आपको कि 0 और 2 से पास करेगा। किससे पास करेगा? 0 2 से। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको पाराबोला बनाना चाहिए। चलिए ये देखिए आपका ड्राइंग, जी हाँ, ये देखिए ये आपका पाराबोला है, ये देखिए ये आपका पाराबोला है, ठीक है, ये आपका पाराबोला। बट ये नहीं ऑरिजिन से पास करने वाला पाराबोला हुआ, और आपको किससे पास करने वाला पाराबोला है? 0 2 से। तो 0 2 से मतलब ये देखिए ऑरिजिन से शिफ्ट कर जाएगा 0 2, यहाँ से पाराबोला आपका पास करेगा। मतलब कैसा होगा? ये देखिए ऐसा होगा, यहाँ से पास करने वाला, ये हुआ आपका पाराबोला, समझ रहे हैं? ये आपका पाराबोला, मतलब ये आपको हटा देना होगा, ये सिर्फ इमेजिंग किए थे, है ना। जी हाँ, ये ऑरिजिन से पाराबोला, अगर ये +2 नहीं रहता तब तो यही पाराबोला होता। जी हाँ, याद कीजिए, है ना। +2 हो गया, इसका मतलब है 2 यूनिट शिफ्ट कर गया, अर्थात ये पॉइंट हो गया 0 और 2, समझ रहे हैं? जी हाँ, ये +2 हो गया, इसका मतलब है ऑरिजिन से ऊपर उठ गया। कितना उठा? 2, है ना। तो ये पाराबोला हुआ। उसके बाद पहचानिए y बराबर x, बताइए, यह तो एक पावर वाला है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कौन सा स्ट्रेट लाइन है भैया? तो जब कांस्टेंट नहीं रहता है स्ट्रेट लाइन में तो यह पास करता है किससे? ऑरिजिन से, ऑरिजिन से। और ऑरिजिन से किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट? तो फर्स्ट से थर्ड। क्योंकि y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो देखिए ऑरिजिन से पास करवाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट, y बराबर x, यही है लाइन, मतलब कर्व को कहीं टच नहीं कर रहा है, पाराबोला को। फिर आपके सामने x बराबर 0, x बराबर 0, भाई याद करो, एक वेरिएबल है कोऑर्डिनेट एक्सिस और x है तो y एक्सिस, मतलब ये पक्की y एक्सिस है क्योंकि 0 है ना कांस्टेंट। और x बराबर 3, ये भी y एक्सिस है, लेकिन ये पैरेलल है किसके? y एक्सिस के, समानांतर, क्योंकि यहाँ 3 है। 3 का मतलब है 3 यूनिट हटके, ऑरिजिन से 3 यूनिट हटके। चलिए ये y एक्सिस तो है ही, x बराबर 0 ये है ही आपका, ये x बराबर 0 है, और 3 यूनिट हटके, चलिए 3 यूनिट हटके पैरेलल खींचे, ये देखिए ये आपका x बराबर 3 है। अब गौर कीजिएगा, ये सब बंधन के द्वारा जो रीजन बनेगा उसी का एरिया निकालना है आपको। देखिए कौन सा बंधन है, जरा गौर कीजिएगा तो भाई कौन है? एक तो पाराबोला है भाई, एक पाराबोला है, ध्यान देना है, ये पाराबोला है भाई, ये आपका पाराबोला है, इसका छाया गिर रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरा है ये आपका y बराबर x, ये लाइन है ना। तीसरा है y एक्सिस, ये देखिए ये तीसरा है ये, और चौथा है ये, अर्थात इसके बीच में रीजन यही ना हुआ जी, ये देखिए ये रीजन आपको निकालना है, बीच का रीजन। तो बताइए, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट भी है ही है। तो शेडेड एरिया, जी हाँ शेडेड एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे निकालेंगे, समझिए। ये जो पाराबोला है ये पूरा एरिया बना रहा है पाराबोला, और इसमें स्ट्रेट लाइन जो बना रहा है व्हाइट वाला, उसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा बीच का एरिया, है ना। तो शेडेड एरिया बताइए, एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है तो dx तो होगा, तो पहले पाराबोला dx, नहीं पाराबोला में किसको घटाना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन को, और तब इसको इंटीग्रेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। देखिए पाराबोला
और स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ऊपर है, स्ट्रेट लाइन नीचे है, तो क्या बताए थे, अगर कोई ऊपर है एक कर्व के, उसमें इसको नीचे वाले को घटा देना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 3 तक, बस। अब आप काम करो, y का पैराबोला बताइए, y बराबर क्या है, x² + 2, और स्ट्रेट लाइन में y बराबर x। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बताइए। x² का इंटीग्रेशन x³/3 है, 2 का 2x, x का x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3, ठीक है। अपर लिमिट रखिए, 3 × 3 = 9, 27/3, 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9/2, ठीक है। इधर 0 + 0 -0, बताइए, 9 × 6 = 15, दूनी 30, 30 - 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम और अच्छा प्रॉब्लम भी है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। देखिए बच्चों, ये जब कुछ टेक्निक रहे प्रॉब्लम में तब अच्छा प्रॉब्लम होता है बच्चों, और ये यूनिक टेक्निक है इसमें, है ना, क्योंकि पैराबोला ऑरिजिन से उठा है तो निश्चित तौर पर, है ना, एक यूनिक हुआ, क्योंकि जनरली पैराबोला ऑरिजिन से पास करने वाला मिलता है ना। तो चलिए नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, आइए अब हम लोग बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो मिल रहा है हम लोगों को, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करना है भाई। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रीजन, area of region bounded by the triangle, triangle के द्वारा बाउंडेड है ना, whose vertices आपका है -1 0 1 3 एंड 3 2। ये देखिए, है ना, जी हाँ, तो पिक्चर तो बनानी ही पड़ेगी। देखिए सबसे पहली बात मैं समझा देना चाहता हूं, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का नहीं कहता तो ट्रायंगल का एरिया तो बहुत सारे चीज से हम लोग निकाल चुके हैं, फार्मूला के द्वारा भी निकाले हुए, इसीलिए कहा नहीं, फार्मूला से नहीं निकालना है ना, फार्मूला से नहीं निकालना है, यूज करके निकालना है। देखिए आपके पास ये पॉइंट है, जरा यहां कोई कर्व नहीं है, पॉइंट है, तो सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी, फिगर ड्रॉ करनी होगी। आइए करते हैं। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ऑरिजिन। चलिए पहला पॉइंट -1 0, -1 0, y 0 है मतलब x एक्सिस पर, ये चलिए एक पॉइंट मिल गया, -1 0 मिल गया। जैसे ही y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब किस पे है भाई, x एक्सिस पर है ना। दूसरा पॉइंट 1 3, चलिए 1 तो पॉजिटिव है, 3 ऊपर होगा, इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपका 1 3, चलिए अंदाज से दिया मैंने 1 3। उसके बाद 3 2, तो ये 1 है तो 3 तो निश्चित आगे बढ़ेगा, 2 3 से नीचे होगा, हाइट क्या है 3, इसका मतलब है यहाँ देखिए एक अंदाज ले लिए, ये देखिए ये C पॉइंट 3 2 है, ठीक। अब बताइए तीनों पॉइंट मिल गया, तो तीनों पॉइंट को मिलाइए, कैसा ट्रायंगल लग रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। इसी ट्रायंगल के अंदर जो रीजन है उस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। चलिए एक पॉइंट तो यहाँ x = -1, दूसरा यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे
तो x बराबर 1, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो x बराबर 3। ठीक है, चलिए अब जरा सा सोचिए, हमको इस रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला दे मैं रेड कलर कर दूं, ये एरिया निकालना है आपको, ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना चाहिए बताइए। देखिए ए बी लाइन जो देख रहे हो, ए बी लाइन का छाया आपको पड़ रहा है भाई, तो ये पूरा ए बी लाइन जो है अपना एरिया बना रहा है, देख रहे हो। अच्छा, फिर देखो बी सी लाइन देख रहे हो, बी सी लाइन का छाया पड़ रहा है, तो अगर बी सी लाइन के द्वारा निकालना चाहेंगे तो ये एरिया निकालेंगे, और दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो ये तो पूरा निकल जाएगा, ये तो त्रिभुज का नहीं निकलेगा, पूरा समेट देगा। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, ए सी जो देख रहे हो, ए सी ये जो है व्हाइट कलर का, इसका AC के द्वारा बन रहा है, तो इसका भी एरिया निकालना होगा, तो दोनों के सम में इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों को प्लस कर दें और इसमें व्हाइट वाला एरिया माइनस कर दें। ठीक है, तो हम लोग स्वप्न तो बहुत कुछ देख लिए भाई कि दोनों एरिया माने AB के द्वारा और BC के द्वारा जो एरिया निकलेगा उसको प्लस कर देना है, AC के द्वारा जो एरिया निकलेगा वो माइनस कर देना है। लेकिन एक बात गौर किए, आपके पास AB लाइन का इक्वेशन ही नहीं है। क्या नहीं है? इक्वेशन नहीं है। तो मेरे यार सबसे पहले तो आपको इक्वेशन जानना होगा, है ना, तब ना इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि फंक्शन हम जानेंगे ही नहीं तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान दें, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करे, एक x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2, 2 बिंदु से पास करे, 2 पॉइंट से पास करे, हम इसका इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ये देखिए, ये फॉर्मूला है इक्वेशन लिखने का, किसका? स्ट्रेट लाइन का। किसका? स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से, आपको सबसे पहले इक्वेशन निकालना होगा, तब ना आप कुछ एरिया निकालोगे, ऐसे एरिया तो निकलेगा नहीं। तो चलिए ए बी इक्वेशन निकालते हैं। जी हाँ, ए बी इक्वेशन ऑफ ए बी बताइए, y माइनस y1, देखिए a और b, a का पॉइंट है -1 0, तो y माइनस y1 कितना है 0, बाय y2 माइनस y1, यही पे बैठाना है, y2 क्या है 3 माइनस 0 बराबर x माइनस x1 कितना है भाई -1 प्लस 1 बाय x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -1, ये देखिए ये हो गया, अर्थात y/3 बराबर हो गया x प्लस 1/2, y बराबर कितना 3/2 x प्लस 1। ये देखिए इक्वेशन निकल गया ए बी का, बिल्कुल आसान हो गया, है ना। अब निकल गया, अब आप काम कर सकते हैं। चलिए अब बी सी का भी निकालना होगा। तो देखिए बी पॉइंट क्या है 1 3 और सी पॉइंट क्या है 3 2, मतलब x1 y1 हो गया 1 3 और x2 y2 हो गया 3 2। तो चलिए इक्वेशन बताइए, y माइनस y1 बताइए 3 बाय y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 बराबर x माइनस x1 बताइए, बस बताइए x1 1 हुआ बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 1, बस y माइनस 3 बाय -1 बराबर x माइनस 1/2, y माइनस 3 बराबर -1 अंदर लाइए माइनस x प्लस 1/2, y बराबर माइनस x प्लस 1/2 प्लस 3, है ना, प्लस 3। बताइए क्या होगा, y बराबर एलसीएम लीजिए 2 माइनस x प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना 1/2 माइनस x प्लस 7। ये देखिए ये हो गया आपका BC का इक्वेशन हो गया, BC का इक्वेशन। अब चलिए AC का इक्वेशन निकालेंगे, AC का इक्वेशन ऑफ AC। जी हाँ AC बताइए, y माइनस y1 कितना है 0 बाय y2 माइनस y1 है 2 माइनस 0 बराबर x माइनस x1 कितना है -1 प्लस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो गया 3 माइनस, ठीक है। तो y/2 बराबर x प्लस 1/4, 2 दूनी 4 कट गया भाई, y बराबर कितना 1/2 x प्लस 1। ये देखिए ये आपका ए बी का भी इक्वेशन मिल गया, BC का भी मिल गया, AC का भी मिल गया। बस अब आपको वही करना है जो आपने स्वप्न देखा है कि भाई AB के द्वारा जो रीजन है उस रीजन को BC के द्वारा रीजन को जोड़ देना है और AC के रीजन को घटा देना है ना। तो जी हाँ एरिया निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो नोट कर लें, फिर हम लोग निकालते हैं।
आइए, तो ए बी का इक्वेशन, आइए यहाँ लिख दें थोड़ा। ए बी का इक्वेशन आपने क्या निकाला, देखिए ध्यान दीजिए, तो y बराबर 3/2 x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, बी सी का इक्वेशन क्या निकाला, देखिए तो कहाँ है आपका बी सी का इक्वेशन निकाला है y बराबर 1/2 माइनस एक्स प्लस 7, है ना। और ए सी का इक्वेशन देखिए क्या है, ए सी का इक्वेशन है 1/2 y बराबर 1/2 x प्लस 1, यही ना। चलिए बहुत अच्छा, अब काम खत्म हो गया। अब आप एरिया आराम से निकल जाएगा ट्रायंगल का। देखिए बताइए, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, या ये भी कह सकते हैं एरिया किसका, ट्रायंगल का एरिया भाई, ट्रायंगल का एरिया, है ना। कलर जो रेड कलर है, बताइए क्या होगा। चलिए y ए बी डी एक्स, ए बी के द्वारा बताइए कहाँ से कहाँ तक ए बी बना रहा है, बताओ तो। -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, प्लस फिर चलो बी सी कहाँ से कहाँ तक बना रहा है भाई, बी सी 1 से 3 तक, माइनस ए सी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से 3 तक ए सी। बोले थे ना ए बी बी सी दोनों को जोड़ना है और ए सी को घटा देना है। चलिए अब बताइए -1 से 1 तक ए बी का बताओ, वाई ए बी का इक्वेशन क्या है भाई, 3/2 x प्लस 1 dx, सही है। बताओ 1 से 3, बी सी का इक्वेशन बताओ, 1/2 माइनस एक्स प्लस 7, सही है, माइनस। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। बताओ बच्चों ए सी का इक्वेशन क्या है भाई, ए सी का इक्वेशन 1/2 x प्लस 1, बिल्कुल एकदम जो है ना, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है बच्चों। इस बड़े बड़े सवाल को हम लोग बिल्कुल आसानी से बना रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। 3/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 1 का x, -1 से 1, ये बताओ 1/2 बाहर, -x² प्लस 7x, 1 से 3, 1/2 बाहर, x² 1 का x, -1 से 3 तक। अब देखिए अपर लिमिट रखिए 1/2 प्लस 1, लोअर लिमिट रखिए 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, 3 रखिए, 3 तिया 9 -9/2 7 21, 1 डालिए, -1/2 प्लस 7, ठीक है। अच्छा 1 से 3, ठीक, -1/2, 3 तिया 9/2 प्लस 3, और ये हो गया 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है 3/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया -1/2 प्लस 1/2, ये आपका 1/2, या देखिए ये कितना, 21 दूनी 42, अब 42 में 9 गया, है ना, 42 में 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 32, है ना। 21 दूनी 42, 42 में अगर 10 जाएगा तो 32 होगा, 9 जाएगा 33 बचेगा, 33/2, ठीक है, 33/2। और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 में 1 जाएगा 13, इसका मतलब है -13/2, ये देखिए -1/2। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 9 6 15/2, 15/2, और ये -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, देखिए बिल्कुल लास्टली हम लोग को यहाँ करना ही पड़ जाता है कि नहीं। चलिए 3 1 4/2, 2 हो गया। यहाँ देखिए 33 में 13 जाएगा भाई, 20, 20/2 10। यहाँ बताइए 15 1 16/2 8, देखिए 2 कैंसिल, 2 पंचे 2 चौके, कितना हो गया, 3 + 5 - 4, 5 3 8 -4, कितना 4, अर्थात 4 स्क्वायर यूनिट, है ना। देखा आपने, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ट्रायंगल का पॉइंट दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट से फिगर बना लिए, पॉइंट से क्या बना लिए, फिगर। उसके बाद हम लोगों ने स्वप्न देखा कि भाई ऐसे ऐसे एरिया निकालना चाहिए, लेकिन उस स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको इक्वेशन भी तो चाहिए लाइन का, तो आपको ए बी साइड का, बी सी साइड का एंड ए सी साइड का क्या निकालना पड़ा, इक्वेशन निकालना पड़ा, और तब आप एरिया निकाल पाए, है ना। तो समझ गए होंगे, नोट कर लें बच्चों।
सही है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए हमारे सामने प्रॉब्लम 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए वह भी आपको देखिए क्या हेल्प करता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह है, बट दोनों में कंडीशन अलग अलग है, दोनों में कंडीशन अलग अलग है ना, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं क्या है इसमें। कुछ कॉमन बात तो होनी ही चाहिए, कॉमन बात होनी ही चाहिए। आइए देखिए सवाल कर रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, यहाँ भी कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन है ना, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन हुज साइड्स आर। अच्छा अच्छा, यहाँ बदला है, ये बदला है कुछ, अर्थात पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ बदला है आपका, यहाँ साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, हुज साइड्स इक्वेशन। जी हाँ, साइड हैव द इक्वेशन। जी हाँ, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4। ये देखिए y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4, x बराबर 4 है ना। ये है आपका, देखिए गौर कीजिएगा, ये है आपका, ठीक है, ये ठीक है, ये है आपका, अर्थात यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है साइड का, इक्वेशन ऑफ साइड। जी हाँ, मतलब जो आपने उसमें निकाला था, तो मान लीजिए पहला ए बी का इक्वेशन ये है, मान लीजिए y बराबर 2x प्लस 1, दूसरा बी सी का y बराबर 3x प्लस 1, तीसरा ए सी का x बराबर 4। मान ली अब पॉइंट कैसे बनाओगे, मैंने फिगर कैसे बनाओगे भाई। फिगर बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट जानना होगा, बिना पॉइंट जाने कैसे फिगर बना सकते हैं, ट्रायंगल का नहीं बना सकते हम लोग। तो पहला काम है आपको पॉइंट निकालना। ये देखिए ध्यान दे रहे हैं, कैसे फिगर बनाएंगे, इक्वेशन से तो फिगर बनेगा नहीं। आप क्या करो, आप क्या करो, देखो ये देखो, आपको पॉइंट बी मिलेगा, ए बी और बी सी, ये देख रहे हो ना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या लग रहा है, बी, तो बी मिलेगा। चलिए दोनों को सॉल्व करो, y बराबर 2x प्लस 1 और y बराबर 3x प्लस 1, देख रहे हो। ये देखो ये ए बी और बी सी, ए बी बी सी ए सी माने, अब ए बी और बी सी को सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, बी, तो इसलिए बी मिलेगा। तो चलो इस दोनों को सॉल्व करो, y के जगह पे 3x प्लस 1 रखें, 2x प्लस 1, 1 1 कैंसिल, यहाँ आइए x बराबर 0, देखिए x बराबर 0 है, 0 रखिए तो y बराबर कितना निकलेगा 1, इसका मतलब बी पॉइंट हो गया 0 और 1, बी पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया। चलिए बी पॉइंट खोजिए, भोजिए कहाँ है बी पॉइंट, 0 1, मेरे यार x 0 है, x 0 y एक्सिस पर मिलता है। तो चलिए ये देखिए, ये देखिए आपको हमने ये पॉइंट खोज के दिया, B01 ले लिया। चलिए एक पॉइंट मिल गया। अब चलिए BC और AC में देखिए तो कौन कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है, C भाई, C आ रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4, चलिए x तो निकल ले है, 4 रखिए, 4 रखिए तो y बराबर 3 चौक 12 1 13, मतलब C पॉइंट हो गया 4 13, 4 13, 4 13। चलिए 4 और 13 ऊपर जाइएगा ना, 4 13। चलिए इसको y एक्सिस को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, है ना। ये देखिए 4 13, ये मान लीजिए आपका C पॉइंट मिल गया, 4 13 मिल गया। चलिए अब बताइए, अब किसको, AB और AC को, AB और AC में कॉमन क्या दिख रहा है, A पॉइंट A,
पॉइंट ए, जी हाँ पॉइंट ए, बताइए पॉइंट ए, y बराबर 2x + 1 और x बराबर 4, तो फिर x बराबर 4 तो आपका निकल ले है, 4 दूनी 8 1 9, मतलब पॉइंट हो गया ये आपका 49। चलिए 49, अब बताइए 49, 4 तो ये है ही, है ना, 9 माना 13 से नीचे, ये देखिए यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, ये आपका 49 हुआ। ठीक है, अब ये दोनों तीनों पॉइंट मिलाइए, ये देखिए, ये आपको ट्रायंगल चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ड्रॉप करना होगा, ये देखिए ये ड्रॉप किया आपने, ये x बराबर 4 है भाई, है ना, दोनों का 4 है इसीलिए 4, और ये ऊपर इसलिए 13 है, इसका 9 है। ठीक है, अब चलिए, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर गिराया है, तब तो आराम से आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान हो गया, अब आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए आपको कौन सा एरिया निकालना है भाई, यही ना एरिया निकालना है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। BC देख रहे हो, BC का छाया यहाँ तक गिरा है, ठीक, और उसमें से अगर आप AB का छाया व्हाइट वाला देख लीजिए, BC पूरे हुआ, कलर और व्हाइट दोनों मिक्स, और AB में सिर्फ व्हाइट है, तो और AC का कोई महानता है ही नहीं, AC लंब गिर गया है। मान लीजिए ये कोई कलम गिरा दें तो इसका छाया गिरेगा नहीं, तो इसलिए बच्चों AC की महानता नहीं है, इसलिए आपको जो शेडेड एरिया है वह किसके द्वारा मिलेगा भाई, तो ऊपर में BC है, BC YBC dx, YBC dx, हाँ, अब माइनस करना होगा, dx का है लिखते हैं, y में ही घटा दीजिए, YBC में किसको घटा दीजिए, AB को, और दोनों मिला के dx लिख दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों को अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऊपर के कर्व में नीचे के कर्व को माइनस कर दीजिए, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से 4। BC YBC क्या है भाई, BC का इक्वेशन क्या है, 3x + 1, 3x + 1, ठीक है, और AB का इक्वेशन क्या है, देखिए तो AB का इक्वेशन 2x + 1, तो माइनस होगा तो -2x - 1 dx। चलिए बताइए 1 1 कैंसिल, क्या होगा, देखिए तो 0 से 4, सही है, सही है, हाँ, 3x में 2x जाएगा, x dx। अब बताइए x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से 4, 0 से 4, बताइए 4 रखिए, 4 चौक 16/2 8, 4 चौक 16/2 8 -0, मतलब कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। ये देखिए, ये देखिए, तो जी हाँ मेरे यार, इसमें और प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या अंतर है, उसमें पॉइंट दिया हो ट्रायंगल का, जिससे हम फिगर बना लिए और तब इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा निकाल के हम लोगों ने एरिया निकाला। बट इसमें क्या था, आपके पास साइड का इक्वेशन था, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकालेंगे तो फिगर बना पाएंगे। अब फिगर से ही ना पता चलता है। अब देखिए वहां आपको तीनों लाइन इन्वॉल्व था, तीनों साइड इन्वॉल्व था, AB BC और AC, और यहाँ क्या है, 2 ही साइड इन्वॉल्व है, BC और AB, क्योंकि AC डायरेक्ट परपेंडिकुलर गिर रहा था तो उसका कोई छाया का मतलब ही नहीं था। तो जी हाँ मेरे यार, इसलिए इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है इसमें कि जब तक आप फिगर को, जी हाँ, फिगर को ड्रॉ नहीं कर पाते हो, ड्रॉ कर पाओगे तो निश्चित एरिया बनाना आसान है, क्योंकि एरिया के लिए तो हमने बस शॉर्ट टेक्निक बताया, x एक्सिस पर है तो y dx, और y एक्सिस पर है तो x dy, है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 8.2 का पूरा कंप्लीट सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, डन कर दिया। अब कहीं कोई परेशानी नहीं, तो निश्चित तौर पर जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों, तो आप खुद से इस पर मेहनत करेंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में नए जज्बे के साथ। बाय बच्चों।